प्रिय भक्तों, तुलसी में बांध देना यह एक गुप्त चीज होगी, हर मनोकामना पूरी। दोस्तों, दीपावली के समय विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग कई प्रकार के अनुष्ठान और उपाय करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र समय में किए गए छोटे से छोटे उपाय भी अत्यधिक फलदायी हो सकते हैं। खासकर दीपावली और धनतेरस का समय अत्यंत शुभ होता है और इन दिनों में यदि सही ढंग से पूजा पाठ किया जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा और कुबेर देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इसका प्रभाव पूरे वर्ष देखा जा सकता है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दौरान तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं जो धन समृद्धि का मार्ग खोल सकते हैं। यह पर्व 5 दिनों तक चलता है और इन दिनों में किसी भी दिन तुलसी का यह उपाय किया जाए तो भी विशेष फल प्राप्त होता है। यदि आपके यहाँ दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है तो आप उस दिन तुलसी का यह उपाय कर सकते हैं और यदि 1 नवंबर को मनाई जा रही है तो भी आप उसी दिन इस उपाय को करें, क्योंकि यह विशेष अवसर है जब माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और जिन घरों में शुद्धता और पवित्रता से पूजा की जाती है वहां अवश्य जाती हैं। इसीलिए इस पर्व का विशेष महत्व है और कोई भी चमत्कारिक उपाय इन दिनों करने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। हमारा लक्ष्य जनसेवा और जन कल्याण करना है, जिससे हर कोई फ्री में ये लाभकारी जानकारी पा सके। तो यदि आप भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और जय मां लक्ष्मी कमेंट करें। ऐसा करने से आपको भी इसका लाभ मिलेगा। आप अपनी राशि भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपकी राशि से जुड़े कुछ सरल उपाय आपको बता सकें और धनतेरस या दीपावली पर आपकी राशि से जुड़े विशेष उपाय भी बताएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें और आपकी राशि के हिसाब से आपको उपयोगी जानकारी पहुंचा सकें। इस तुलसी के पौधे वाले उपाय में मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के बड़े से बड़े संकट से मुक्ति मिल सकती है। मान लीजिए कि आप किसी बीमारी से लंबे समय से परेशान हैं या आपकी नौकरी अटकी पड़ी है, तो इस उपाय से वह बाधाएं दूर हो सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आपके व्यापार में कोई अड़चन है तो वह भी दूर हो जाएगी। इस प्रकार मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में समृद्धि का वास होगा और जीवन में धन आगमन के सभी मार्ग खुल जाएंगे। जो व्यक्ति इस दिन यह उपाय करता है वह विशेष फल का भागी बनता है, क्योंकि यह प्राचीन काल से आजमाया हुआ उपाय है। पंडित जी ने भी अपनी कथा में इस उपाय की चर्चा की है और कहा है कि यह बहुत ही कारगर उपाय है। अगर आपने कभी यह उपाय नहीं किया है तो इस धनतेरस या दीपावली पर एक बार अवश्य करें। इससे आपके हाथ से यह सुनहरा मौका नहीं जाएगा और आप इस उपाय का लाभ उठा सकेंगे। बहुत से लोगों ने इस उपाय को आजमाया है और सकारात्मक परिणाम पाए हैं। हम आपको इस उपाय को विस्तार से समझाएंगे ताकि आप इसे बिना किसी अन्य जानकारी की जरूरत के कर सकें। आपको सिर्फ इसे सही तरीके से और शुभ मुहूर्त में करना है। ध्यान रहे कि इस दिन तुलसी के पौधे का उपाय अत्यंत लाभकारी होता है। इसे सही समय पर और सही प्रकार से करना चाहिए, जिससे इसका पूर्ण लाभ मिल सके। यह उपाय विशेष रूप से घर की बड़ी महिला सदस्य जैसे कि मां, बड़ी बहन या किसी भी अन्य महिला के द्वारा किया जाना चाहिए जो परिवार की मुख्य सदस्य हैं, और अगर चाहें तो सभी सदस्य भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को सही ढंग से करने के लिए यह आवश्यक है कि आप वीडियो को ध्यान से देखें और उपाय को समझें, जिससे कोई गलती न हो। यह उपाय बहुत ही प्रभावी है और धनतेरस एवं दीपावली पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इन दिनों में किए गए इस उपाय से न केवल धन और समृद्धि आती है, बल्कि घर में सुख शांति भी बनी रहती है। यदि किसी व्यक्ति की स्वयं की कोई मनोकामना हो, कोई परेशानी या दुख हो और वह अपने लिए कोई उपाय करना चाहता हो, तो यह उपाय खुद के लिए भी किया जा सकता है। वहीं अगर घर का कोई सदस्य पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। इस उपाय में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि इसे केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है। परिवार के सभी सदस्य चाहें तो इसे व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं। यदि घर की कोई बड़ी माता या बहन इसे पूरे परिवार के लिए करना चाहें तो वे भी इस उपाय को कर सकती हैं। माताएं या बहनें अगर घर में नहीं हैं या किसी कारणवश यह उपाय नहीं कर पा रही हैं तो घर का कोई भी अन्य बड़ा सदस्य भी इसे कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इस उपाय को कहां और कब करना है। इस उपाय को मंदिर में करना सबसे अच्छा रहेगा और इसे घर पर नहीं करना चाहिए। कई लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या इसे घर पर भी किया जा सकता है।
तो इसका जवाब यह है कि इस उपाय को मंदिर में करना ही उत्तम माना जाता है। अब सवाल आता है कि इसे दिन में किस समय पर किया जाए, सुबह या शाम। देखिए, यह उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी किया जा सकता है। यदि आप पूछते हैं कि सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो हमारा सुझाव है कि शाम के समय करना बेहतर रहेगा, क्योंकि धनतेरस और दीपावली के दिन साल के सबसे शुभ दिन माने जाते हैं। इन दिनों में कल्याणकारी योग बनता है, इसलिए शाम का समय विशेष रूप से अनुकूल होता है। हालांकि यदि सुबह का समय ही संभव हो तो भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर यह उपाय सुबह किया जाए तो कितने बजे से करना चाहिए। सुबह जितनी जल्दी हो सके इसे करने की कोशिश करें। अगर किसी कारण से थोड़ी देर हो भी जाए तो इसे 10 से 11 बजे तक किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि 12 बजे से पहले ही कर लें। शाम के समय प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं, जो कि शाम 6 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक रहता है। शाम 6 से 8 बजे के बीच किसी भी समय इसे करना शुभ रहेगा। विशेष रूप से धनतेरस और दीपावली के दिनों में इसे इस समय के भीतर ही करना सबसे अच्छा रहेगा। तो आइए अब इस उपाय की बात करते हैं। यदि आप धन की कमी से परेशान हैं तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकता है। तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और तुलसी से जुड़े उपाय करने से घर में धन धान्य और समृद्धि बनी रहती है। जब आप दिवाली और धनतेरस के दिन तुलसी से जुड़ा यह उपाय करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती रहती है। इस साल की दिवाली पर विशेष योग बन रहे हैं, जैसे सिद्ध योग और सर्व सिद्ध योग। इन शुभ योगों में किए गए उपाय तुरंत फल देने वाले होते हैं और सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। दीपावली और धनतेरस के ये शुभ दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित होते हैं। अब बात करते हैं इस उपाय के पहले चरण की। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए गंगा जल का इस्तेमाल करें। सबसे पहले सुबह स्नान आदि करने के बाद घर के हर कोने में गंगा जल का छिड़काव करें। यह छिड़काव घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। इसके बाद स्नान के पानी में हल्दी का चुटकी भर पाउडर डालकर स्नान करें। हल्दी मां लक्ष्मी को प्रिय है और इसका प्रयोग आपके भाग्य को चमकाने में मदद करता है। जब आप हल्दी मिले पानी से स्नान करते हैं तो समझिए कि आपका भाग्य रातों रात चमक सकता है। गंगा जल के छिड़काव और हल्दी से स्नान करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा और किसी भी तरह की बुरी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। धनतेरस और दीपावली का दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन ये उपाय करने से समझिए कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा और आपके भाग्य में जो भी दुख कष्ट और नकारात्मकता हो वह सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। वह आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वह भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधे में कौन सी वह चीज आपको रखती है जिसके बाद आपके घर में धान की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में होगा। देखिए, जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना, वहीं पर होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मान लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती है। अब आपको बता दें कि जो श्री हरि विष्णु है इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय है और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कासन को दुखों को दूर करते हैं और आपके घर में सुख धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीज़ बहुत है, मतलब धन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेषकर दिवाली और धनतेरस पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्यों? विधान संपदा को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपके यहाँ पर एक कलवा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है बिजी हुई हल्दी। अगर आपके पास सबूत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब उसे हल्दी का आपको थोड़ा सा गोल बना लेना है
पानी डालकर, और कलवा आपको थोड़ा सा इस हल्दी वाले, जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है ना, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उसे मौली धागे को, उसे कलवा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से उसके अलावा के ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलवा आपने लिया है, 3 घंटे आपको लगानी है। तीनों गठन पर आपको बोलना है, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है, वरना जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी बोलना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने मौली भाग लिया है, कलवा लिया है, यह आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए, यह उपाय सुबह के समय करेंगे। शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है, लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए, तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगते हैं और इस तरह से यह मौली धागा बांध देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाए। और अगर आप इस उपाय को शाम के समय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसका होता है, उसका टाइम है कि किस समय पर करना है। तो आपको इस उपाय को रात के 9:30 की आप बाद ही आपने सुबह को करिए। अगर आप रात के समय करना चाहते हैं, दीपावली की पूजा के बाद करना चाहते हैं, तो 9:30 के बाद आप इस उपाय को रात्रि के 12 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइम तक दीपावली की जो जागृत शक्तियां होती हैं, जो जागृत हो चुकी होती हैं, उसका विशेष रूप से आपको फल मिलता है। और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती है। और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं ना, वह भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी। और आपकी कुंडली में आपका गुरु ही ग्रह होता है जो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छी से अच्छा जीवन लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, हल्दी वाला कलवा जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप मैन तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए आपके जीवन के कासन को दूर करने श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जरूर आएंगे और आपके घर में धान के भंडार भर जाएंगे। धन संपदा आपके घर में पड़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया को भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विश्व है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप मैन तुलसी से कह दें और फिर देखें, मैन तुलसी जो है ना, यह आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगे और फिर श्री हरि विष्णु आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि मैन तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं डालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है और इस बार तो बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है। तो आप यह उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले ली है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी का पौधा जी गमले में लगा है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जवाब लगते हैं। आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो हैं वह बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वह बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके, पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। बैठे बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, दिवाली से पहले यानी कि धनतेरस बहुत ही उत्तम योग, यानी साथ ही साथ इस दिन दिवाली और धनतेरस पर कोई भी उपाय कर जाए वह कभी खाली नहीं जाता है। और इस दिन आपको हल्दी और सिक्का घर में रखना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो इस दिन आपको करना है। इतना समझ लीजिए कि यह एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो धन की वर्षा आपके घर में होती है।
और कभी भी आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं आएगी। अब देखिए, यह बहुत लाभकारी होता है और इसमें किए गए जो उपाय होते हैं वह तुरंत सिद्ध होते हैं। तो आपको उपाय को जरूर ही करना है। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। धन दौलत की प्राप्ति होती है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना या पूरी होती है। माता लक्ष्मी का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भक्तों, आपको यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिलता है। आप सभी के लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए चलिए दीपावली से जुड़े कुछ और भी खास उपाय है जो कि आपको दीपा के टाइम पर जरूर करनी चाहिए। इन उपायों को करने से ही लाभ होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। चलिए जान लेते हैं। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, कमेंट बॉक्स में जय मन लक्ष्मी ना लिखा हो और इस वीडियो को अपने शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर ही कर दीजिए। तो भी आपके लिए कुछ उपाय हैं। यह उपाय विशेष रूप से दीपावली के दिन करना होता है और वह भी सूर्यास्त के बाद। इस उपाय के लिए दिवाली के दिन सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी धनिया लें। इस धनिया को अपने सिर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं की ओर 7 बार घुमाएं। इसके बाद इस धनिया को घर के सामने वाली सड़क के दूसरी ओर फेंक दें। ऐसा करने से जो भी नजर दोष आपके ऊपर था वह समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में फिर से शांति और समृद्धि का वास होगा। ध्यान रखें कि यह उपाय केवल दिवाली को किया जाता है और इसे सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। इसके अलावा और भी उपाय हैं जिनसे धन की प्राप्ति हो सकती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए एक उपाय बहुत प्रभावी है। इस उपाय को करने से भक्तों पर माता रानी का आशीर्वाद बरसता है और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। दिवाली की रात में कर्ज मुक्ति के लिए अपामार्ग की जड़ का उपयोग करना अत्यंत चमत्कारिक माना जाता है। इस दिन अपामार्ग की जड़ या पत्तों को तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। यह कर्ज से मुक्ति में सहायक होगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए दीपावली के दिन आपको कुश की जड़, बिल्व के पत्ते, इसका फल, बीज, जड़ और सिंदूर लेना है। इन सभी चीजों को एकत्रित कर अमृत चौघड़िया के समय पीसकर चूर्ण बना लें। इस मिश्रण को गंगा जल से गीला करें और भोजपत्र पर अनार की कलम से निम्नलिखित मंत्र लिखें। उ आ ह्री क्रोम श्रीम श्रीय नम ममा लक्ष्मी नाशय नाशय माम उत्तीर्ण कुरु कुरु संपद वर्ध वर्ध स्वाहा। इस मंत्र को लिखकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। जीवन में सुख की प्राप्ति और परेशानियों से मुक्ति के लिए दीपावली के दिन एक जटा वाला नारियल लें। इस पर सिंदूर लगाकर लाल धागा बांधें और नारियल को धूप दीप दिखाएं। रात में 12 बजे इस नारियल को अपने ऊपर से 3 बार वार कर चौराहे पर फेंक दें। इससे आपके जीवन में मौजूद कलह और क्लेश दूर होंगे और सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप वैवाहिक सुख और समृद्धि चाहते हैं तो दीपावली के दिन प्रातः देवी लक्ष्मी जी को मखाने से बनी खीर और मालपुए का भोग लगाएं। इस भोग को गरीबों में बांटने से दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मेहंदी लेकर किसी किन्नर को भेंट करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट दूर होंगे। दीपावली के दिन कमल के पुष्प की एक माला लेकर इसे श्री विष्णु जी और देवी लक्ष्मी को एक साथ अर्पित करें। इस माला को अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन के सुख की प्रार्थना करें। रोग मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए दीपावली के दिन 7 प्रकार के अनाज लें और इन्हें किसी धर्म स्थल पर दान करें। इससे नकारात्मकता दूर होगी और शुभता का आगमन होगा। यदि आप रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो दीपावली के दिन 7 कोढ़ी लें और उसे रोग के ऊपर से वार करके बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इस कार्य को शाम के समय करें। दीपावली सिद्धि और साधना का दिन है। इस दिन पर किया गया मंत्र सिद्ध कार्य और विशेष साधना भी सफल हो सकती है। दीपावली 2024 पर समस्त कार्यों के लिए एक सरल उपाय है। विशेषकर शनिवार को दीपावली होने पर इस दिन एक अत्यंत सरल किंतु चमत्कारिक उपाय है कि प्रातः समय पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाएं और 7 बार उसकी परिक्रमा करें। संध्या समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों या तिल के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। इस दीपावली के दिन यह कार्य आपके समस्त कष्टों को दूर करने में सहायक बन सकता है। आपके द्वारा किया गया यह साधारण सा उपाय आपके जीवन को अनेकों नकारात्मकता से बचाने में भी अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं। को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लाभ उठा सकें। धन्यवाद।